शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। जनता का साथ, जनता का विकास हुआ या नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि पहले ये रहता था नेताओं का विकास हो जाता था। नहीं। नेता बड़ी बड़ी कोठी बना लेते थे, जनता जो है कुटिये में रहती थी। तो जनता का विकास हो रहा है ये नहीं बड़ा मुद्दा है। जनता का विकास योगी सरकार में जनता का ही विकास हुआ, चाहे जो जितने भी कार्यक्रम चले हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर हो रहा है। हाँ। और चौमुखी विकास अगर हुआ है तो सिर्फ इनके राज में हुआ है, योगी जी के राज में। जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो कामयाब रहेगा, उसको कहीं भी रोजगार मिलेगा। हाँ। चाहे यूपी में हो या कलकत्ता में हो या बिहार में हो, कहीं भी जो शिक्षित रहेगा उसको नौकरी मिलेगी और मिल रही है। जब हम एक पैसे के लिए तरस रहे थे, हाँ। किसी ने नहीं पूछा हाँ। कि नमक है घर में या नहीं है। कम से कम आदित्य योगी नाथ जी ने हमको 2000 रुपये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव है, नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है 300 जीत रहे हैं, कोई कह रहा है 400 ला रहे हैं। लेकिन जनता क्या हकीकत है, ये जनता के बीच हम जान रहे हैं। सी न्यूज़ भारत लगातार मतदाता कहिन के माध्यम से मतदाताओं से बात कर रहा है, जनता से बात कर रहे हैं। यूँ कहें क्षेत्र की जनता है। हम अकबरपुर अम्बेडकर नगर में हैं, अकबरपुर विधानसभा है ये। यहाँ का ये अशरफाबाद गाँव है। हम यहाँ बात करेंगे, कुछ लोग हैं इस क्षेत्र के, क्या हकीकत है, ज़मीनी हकीकत क्या है, किसका वर्चस्व है, कौन अच्छा मुख्यमंत्री है, कौन अच्छा उम्मीदवार है, तमाम बातें करेंगे। भाई साहब नाम बता दें। दीपक श्रीवास्तव जी। दीपक जी, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पे देखा आपने, अखिलेश यादव को भी देखा और उससे पहले भी देखा होगा। बेटर मुख्यमंत्री कौन लगा आपको? योगी आदित्यनाथ। क्या वजह है योगी आदित्यनाथ को पसंद करने की? सबका साथ सबका विकास, और जो है उनके समय में सारी व्यवस्थाएं। जनता का साथ, जनता का विकास हुआ या नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि पहले ये रहता था नेताओं का विकास हो जाता था। नहीं। नेता बड़ी बड़ी कोठी बना लेते थे, जनता जो है कुटिये में रहती थी। तो जनता का विकास हो रहा है ये नहीं बड़ा मुद्दा है। जनता का विकास योगी सरकार में जनता का ही विकास हुआ, चाहे जो जितने भी कार्यक्रम चले हैं सब जनता के प्रति ही चले हैं। आपको क्या फायदा मिला? हमको सब कुछ, सारी चिकित्सा व्यवस्था हुआ, चाहे स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, हर चीज़ की व्यवस्थाएं उपलब्ध है। अच्छा, आपको भी कुछ मिला होला? क्यों नहीं मिला हमको? क्या? क्योंकि अब देख लीजिए, हमारे बीच में महामारी आई थी, उसमें हम मुख्यमंत्री जी कितनी सुविधा, कितनी व्यवस्था किए। आपको क्या मिला? हाँ? आपको वैक्सीनेशन करा लिया आपने? हाँ, हो गया हमारा। वैक्सीनेशन का लाभ मिला आपको? हाँ, हो गया। और क्या क्या फायदे मिले? राशन मिला आपको? क्यों नहीं मिला? मिल रहा है राशन। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। अच्छा, मिला है मिला आपको? है। कहाँ पे मिला है? यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं मिला, तो मिला है लोगों को यहाँ, हमारे यहाँ। अच्छा। खैर, तमाम लोग हैं और लोगों से भी बात करेंगे। कुछ बुजुर्ग होते हैं जो सच्चाई को बताते हैं। सर, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए ताकि हमारे फ्रेम में और प्यारे आप आइए। हम ये कह रहे थे सर कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पे आपने देखा, अखिलेश यादव को देखा, उसके बाद मायावती को भी देखा होगा। आप तो बहुत पुराने हैं और बहुत पुरानी सियासत को आपने नज़दीक से देखा होगा। लेकिन सवाल ये है, इस बार चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर हो रहा है आपकी नज़र में, या कैंडिडेट जो है? मुख्यमंत्री के ऊपर हो रहा है। हाँ। और चौमुखी विकास अगर हुआ है तो सिर्फ इनके राज में हुआ है, योगी जी के राज में। और मोदी जी का उनको समर्थन बहुत ज़्यादा व्याप्त है। आज यूपी जिस लेवल पे है, ऐसा पहले कभी नहीं था। अतः हर सूरत पे हम यही चाहेंगे कि मोदी योगी हमारे साथ रहें, हमारे जीतें और आगे आएं। अगले 10 साल के लिए कम से कम उनका शासन है, ताकि हम लोगों का चौमुखी विकास हो, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। और सब हुआ है और आगे होगा भी। लेकिन ये तो कहा कि अखिलेश यादव हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे इस राज्य के, अब करहल विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये तो बिकाऊ सरकार है, सबको बेच दे रही है। जो रेलवे है उसका निजीकरण कर दे रही, परिवहन है उसका निजीकरण कर दे रही है। तो ये भी बदलाव देख इसका नुकसान कहाँ है? अगर निजीकरण कर रही है तो फायदे के लिए कर रही है। जो सरकारी अफसर में चला गया वही समझता कि हमारा ही देश है, हमारा ही सब कुछ। कम से कम उसके ऊपर अंकुश तो लगेगा। शासन का काम व्यवस्था देखना, शासन काम मजदूरी करना नहीं है जी। शासन अगर सही है तो सब लोग उसको देखें, सब लोग उसको करेंगे और उसका लाभ मिलेगा।
अच्छा, क्षेत्र के बारे में हमें बताइए। ये वर्चस्व में रही सीट अम्बेडकर नगर में, खास करके मायावती का बहुत वर्चस्व रहा। मायावती जब से यहाँ जीती, उन्होंने जैसे अम्बेडकर नगर को अपना बना लिया। इस बार क्या खिसक रही है कुछ? मायावती ने अंबेडकर नगर के लिए किया है, ये सर्वविदित है, सब कोई जानता है। रहा आज के माहौल में, अगर हमारी कामना है और जनता की इच्छा है, जातिवाद अगर छोड़ दें तो इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है योगी आदित्यनाथ की। अच्छा, कानून व्यवस्था आपने देखी होगी तमाम? वो भी तमाम अच्छी तरह से देखा है। जो कानून व्यवस्था आज वो पहले कभी नहीं था। जिस तरह इन्होंने साहसिक काम किया है, बुलडोजर चलवाया, कुछ भी किया, जैसे भी किया, ये किसी में हिम्मत नहीं थी। अब सबने सब पैसा ही इकट्ठा किया है। आज कहते हैं पब्लिक के पास पैसा गया, नहीं पहुंच पाता, बंटवारा है। पहले पब्लिक का यही पैसा चलता था, कितना जनता के पास जीरो पहुंचता था। कम से कम आज तो हम ही हैं, एक छोटे किसान हैं, हमारे खाते में 2000 आ रहा है बिना किसी मीडिएटर के। हर गांव में जितने उनको सपा ने कहा है 4000 भेजेंगे किसानों को। वो 4000 वो बेचेंगे, जैसा भी करेंगे, सब एक भुलावा है। पिछले ज़माने में मुलायम सिंह ने काम सेल टैक्स ख़त्म कर देंगे, उसका नाम विक्रय कर रख दिया। हु बहू ला के उसी को रख दिया, कहते हैं सेल टैक्स हम ख़त्म कर देंगे। ये वचनबद्धता जो भी है, पब्लिक का पैसा है, जितना जो चाहे लुटावे, जितना जो चाहे करे। ये है कि अब जो पहले तो पब्लिक का पैसा कहा है, पब्लिक पर ही लुटाएंगे। हाँ, पब्लिक पर लुटाना ठीक है, लेकिन पहले तो पब्लिक का पैसा घर में जाता था, दीवारों में जाता था, छड़ों में जाता था, दीवार की कुंडियों में जाता था, पाइपों में रखा जाता था। अब नहीं हो पाएगा। अब कहाँ जा रहा है? अब पब्लिक के पास जा रहा है, हर सूरत पे पब्लिक के पास जा रहा है। आप शौचालय कहाँ थे और साधन और भी कहाँ थे, वैक्सीनेशन लगा, इसका पैसा कहाँ गया, इतना सारे देश को और वैक्सीनेशन दिया। मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। खैर, तमाम लोग हैं जो बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ। क्यों भैया योगी आदित्यनाथ इस गांव में क्यों? योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो कोई नहीं किया। 500 साल का मामला अयोध्या का, इसको ख़त्म किया। 370 था, उसको ख़त्म किया। ये 370 से आपसे क्या फायदा? बहुत फायदा है। हाँ, जैसे हम जाएंगे, अगर वहाँ हम जमीन लेना चाहते हैं तो हमें वहाँ रोजगार है आपके पास? रोजगार, नौकरी करते हैं ना हम। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? मुंबई में। मुंबई में नौकरी कर रहे हैं आपको? मतलब महाराष्ट्र सरकार ने नौकरी दे रखी है? हाँ। हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो यूपी में क्यों छोड़ के आपको मुंबई जाना पड़ा? नौकरी के लिए गया हूँ। तो नौकरी तो बहुत मिल रही ना उत्तर क्या प्रदेश में। क्या ये घर का एक मालिक सबका ख्याल नहीं रख सकता ना? एक मालिक इसीलिए मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं तमाम सरकारों को घेर रहा हूँ। सरकार का काम होता है अपने राज्य में करना, तमाम सरकारें रही। हमारे लिए तो इन्होंने- योगी आदित्यनाथ जी। आप महाराष्ट्र में कर रहे हो नौकरी, आपको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिली? फिर नहीं, हम अपना निजी कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक का। अच्छा, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं। खैर, लेकिन रोजगार एक बड़ी समस्या युवाओं के लिए होती है, प्रदेश जाके करना पड़ता है। जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो कामयाब रहेगा, उसको कहीं भी रोजगार मिलेगा। हाँ। चाहे यूपी में हो या कलकत्ता में हो या बिहार में हो, कहीं भी जो शिक्षित रहेगा उसको नौकरी मिलेगी, और मिल रही है। पहले था नौकरी नहीं मिल रही थी, 10 लाख 15 लाख घूस लगता था, लेकिन आज योगी आदित्य के राज्य में घूस का नाम नहीं है। तो सर, विपक्ष कह रहा है, तमाम पार्टियां कह रही भैया रोजगार ही नहीं दे रहे, तो घुस कहाँ से बात करते हैं? तो रोजगार क्यों नहीं दे रही है? शिक्षित बनो, रोजगार लो। अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मिल रहा है ना। अभी चलिए, हमारे खैर। मामा के लड़के नौकरी पाए। चलिए, खैर, हम इनसे भी बिना बात घूस कर के- लें। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश? योगी। तमाम लोग हैं यहाँ पर, योगी योगी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, चौपाल लगी, हम भी इनके नज़दीक बैठ जाएं। चाचा, हमको भी जगह दीजिए अपने बीच में। आप बैठिए, आप बैठिए, आपसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? रमाशंकर। रमाशंकर जी, योगी आदित्यनाथ बेटर हैं या अखिलेश यादव या मायावती? अभी इस समय तो बेटर है योगीनाथ जी। क्यों, क्या वजह है योगी? कारण ये है, हाँ जब हम एक पैसे के लिए तरस रहे थे, हाँ किसी ने नहीं पूछा हाँ। कि नमक है घर में या नहीं है। कम से कम आदित्य योगी नाथ जी ने हमको 2000 रुपये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपके और खाते में आ कौन रहा सर? हाँ, है? ई श्रम कार्ड वाला जो बना है उसमें भी 1000 रुपये आया। तो ऐसे तमाम अखिलेश सरकार यादव की कह रहे हैं योजनाएं- 4000 देंगे। अखिलेश यादव अब कह वो तो बात की बात है, 4000 दें 10,000 दें, हाँ। वो तो उनकी इच्छा है। हाँ। जी, किसान क्या चाहता है? किसान तो अपना लाभ चाहता है हाँ। कि क्या हमको कहीं से तो किसान के लिए कहा भाई ऐसा है कि हम उनका ऋण माफ़ कर देंगे, उनका कर्जा माफ़ कर देंगे, बिजली का बिल बकाया माफ़ कर देंगे, किसानों को ये ये सुविधा तो जब देंगे, कर वो दें देंगे। तब समझो।
कहने का तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करके दिखाएं तो। इससे पहले अखिलेश ने जो वादे किए थे वो नहीं किए क्या, इसीलिए जनता नाराज है? इसीलिए आप नाराज हैं क्या? नहीं, हाँ, नाराज क्यों रहे? यानी एक दुख आप अपना व्यक्त कर रहे हो कि भाई मेरे साथ ये हुआ। नहीं नहीं, ये सब नहीं। जो सरकार आया, जो जैसा किसान के लिए किया है, हाँ। वो कहना पड़ेगा। चाचा, इन्होंने कहा किसानों के लिए योगी जी ने किया है, कैसे हैं? हाँ भैया, ठीक है, ठीक कर सन जौन कर सन हाँ, तौन ठीक कर सन। ठीक करत ना, हाँ एकदम बढ़िया। हाँ बढ़िया। भाई एकदम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी, लोगों का कहना है साफ तौर पर। हम इनसे बात भी कर रहे हैं, तमाम लोग थे गांव के, जो कौन सा गांव था ये? अशरफाबाद। ये अशरफाबाद डढ़िया गांव है, जहां पे अकबरपुर सदर विधानसभा में यहाँ पे तमाम कैंडिडेट खड़े हैं। धर्मराज निषाद खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, राम अचल राजभर खड़े हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, चंद्र प्रकाश हैं, वो बसपा के उम्मीदवार हैं, तमाम और भी उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। लेकिन बहस पार्टी के कैंडिडेटों पर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर हो रही है। लगातार पूरे प्रदेश में सी न्यूज़ भारत इस बात को जान रहा है कि लोगों की पसंद आखिर कौन है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में कांटे की टक्कर दिख रही है। ये तो चेहरे के फॉलोअर्स ज़्यादा दिख रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये दो ही मुख्यमंत्री मेरे लिए चाहिए। अब हम अशरफाबाद जब पहुँचे तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ चाहिए। लेकिन 10 तारीख को 403 विधानसभाओं की जब मतगणना होगी तो ये तय होगा कि वर्चस्व में और सत्ता में कौन आता है, किसको सीएम पद की कुर्सी मिलती है और कौन यूपी का मुखिया बनता है। अकबरपुर से कैमरा पर्सन अपूर्व सिंह के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत।